एक क्विक रिएक्शन अली अनवर जी, पहले तो बधाई आपको, आपका गठबंधन फिर से जीत रहा है और बहुत शानदार तरीके से जीत रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो मांग उठ रही है अच्छी तरीके से साफ है, राजनाथ सिंह जी भी कह चुके हैं कि नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, लेकिन क्या पार्टी इस बारे में विचार करेगी कि जिस पार्टी के अंदर गठबंधन में अगर हमारे नंबर्स कम हैं तो सीएम हमें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए चतुर्वेदी जी, एक बात पहले हम साफ कर दें कि हम जेडीयू में नहीं हैं अब। जी जी और जी, जो जिन्होंने सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड सर, प्लीज सॉरी। हाँ तय किया था जी, हाँ, तो उनको हमने बता दिया था जी। लेकिन बात रही जो सवाल है उसका, क्योंकि बिहार में 24 साल पत्रकारिता करने और करीब 11 साल सांसद रहने का तजुर्बा है, उस बुनियाद पर मैं कहना चाहूँगा कि ये नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का और उनको चेहरा मान करके चुनाव लड़ने का बीजेपी का की ये बात है। अब उसको अगर बीजेपी चाहेगी भी इम्प्लीमेंट करना तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो माने उनके घटक ही हैं चिराग पासवान, वो डेड अगेंस्ट हैं। फिर लेकिन एक ही डर है उनको और उनके कार्यकर्ताओं की भावना शुरू से रही है, बीजेपी भी ये चाहती है और स्वाभाविक है, कौन पार्टी नहीं चाहेगी कि हम ड्राइविंग सीट पर हम रहें, और वो भी तब जबकि उनका नंबर ज़्यादा हो गया, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन एक ही खतरा उसको है, हालांकि देखिए अभी बहुत 50 सीट ऐसे हैं जिनमें क्या रिजल्ट होगा ये कहना मुश्किल है, ये कोई 7-8 बजे से पहले नहीं निश्चित होगा। लेकिन अभी के ट्रेंड में जो है वो या रिजल्ट में वो बीजेपी नंबर 1 पार्टी है और एनडीए सबसे आगे है। तो लेकिन एक ही खतरा बीजेपी को नीतीश जी को हटाने में दिखेगा कि कहीं ये फिर पलटी मार करके या किसी तरह से अलग हो करके एनडीए से फिर कोई पैंतरा न दिखा दें अपना पलटी मार करके कि उनका पूरा खेल बिगड़ जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। तो एक ही डर उनको सताएगा, रोकेगा, वरना उनके कार्यकर्ताओं का दबाव या खुद उनकी जो पूरे चुनाव के दरमियान चिराग पासवान जी को अगर वो चाहते मना कर देते तो मैं नहीं समझता कि वो जिस तरह की बात बोलते रहे पूरे चुनाव में वो बोल पाते। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं से ये चाह रही थी और इसका एहसास नीतीश जी को भी अच्छी तरह से हो गया था, लेकिन अब तो मजबूरी थी, अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ, अब आप उनको मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तब तो, अगर बहुमत आ जाए तब हम कह रहे हैं। अभी ये पूरे इत्मीनान से ये नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए को बहुमत ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सीटों पर थोड़े बहुत का फासला है, 1500 का भी फासला चल रहा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन इससे नुकसान तो हुआ है, नीतीश जी को भी ये लगता है कि नुकसान हुआ है, लेकिन आगे चल करके बीजेपी को भी इसका नुकसान होगा। आगे चल करके अभी लोकसभा का चुनाव है या दूसरे राज्यों में जो उनके एलआई हैं, एक एक करके आप देख रहे हैं कि उनके एलआई हट रहे हैं। महाराष्ट्र में हट गए, आपको पंजाब में उनके एलआई हट गए, और इस तरह से बिहार में भी अगर ये हो गया तो दूसरी भी जगहों पर दूसरे राज्यों में ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट नोटेड।